उद्योगपव सैन्यन्याणपव पंचपंचाशदधिकशतमोध्याय। दुर्योधन के द्वारा सेनाओं का विभाजन और पृथक पृथक अक्षौहिणियों के सेनापतियों का अभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रात बीतने पर जब सबेरा हुआ तब राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौहिणी सेनाओं का विभाग किया। 1. राजा दुर्योधन ने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार इन सभी सेनाओं में से उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियों को पृथक पृथक करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया। 2. वे सब वीर अनुकर्ष, रथ की मरम्मत के लिए उसके नीचे बांधा हुआ काष्ठ, तरकस, वऊथ, रथ को ढकने का बाघ आदि का चमड़ा, उपासंग, जिन्हें हाथी या घोड़े उठा सके, ऐसे तरकस, तोमर, शक्ति, निशंग, पैदलों द्वारा ले जाए जाने वाले तरकस, रिष्टि, एक प्रकार की लोहे की लाठी, ध्वजा, पताका, धनुष, बाण, तरह तरह की रस्सियां, पाश, बिस्तर, कचैग्रह, विक्षेप, बाल पकड़कर गिराने का यंत्र, तेल, गुड़, बालू, विषधर सर्पों के घड़े, राल का चूरा, घंटफलक, घुंघरूओं वाली ढाल, खड्गादि लोहे के शस्त्र, औंटा हुआ गुड़ का पानी, ढेले, साल, भिदिपाल, गोफियां, मोम चुपड़े हुए गर, कांटीदार लाठियां, हल, विष लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियां, दरात, अंकुश, तोमर, कांटेदार कवच, बसूले, आरे आदि, बाघ और गैंडे के चमड़े से मढ़े हुए रथ, रिष्टि, सींग, प्रास, भांति भांति के आयुध, कुठार, कुदाल, तेल में भींगे हुए रेशमी वस्त्र तथा घी लिए हुए थे। 3-9 वे सभी सैनिक सोने के जालीदार कवच धारण किए नाना प्रकार के मणिमय आभूषणों से विभूषित हो समस्त सेना को ही विचित्र शोभा से संपन्न करते हुए अपने सुंदर शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। 10 इसी प्रकार जो शस्त्र विद्या का निश्चित ज्ञान रखने वाले, कुलीन तथा घोड़ों की नस्ल को पहचानने वाले थे, वे कवचधारी शूरवीर ही सारथी के काम पर नियुक्त किए गए थे। 11 उस सेना के रथों में अमंगल निवारण के लिए यंत्र और औषधियां बांधी गई थीं। वे रस्सियों से खूब कसे गए थे। उन रथों पर बांधी हुई ध्वजा, पताकाएं फहरा रही थीं। उनके ऊपर छोटी छोटी घंटियां बंधी थीं और कंगूरे जोड़े गए थे। उन सब में ढाल, तलवार और पट्टिश आबद्ध थे। 12 उन सभी रथों में 4-4 घोड़े जुते हुए थे। वे सभी घोड़े अच्छी जाति के थे और संपूर्ण रथों में प्रास, रिष्टि एवं 100 धनुष रखे गए थे। 13 प्रत्येक रथ के 2 घोड़ों पर एक रक्षक नियुक्त था। एक रथ के लिए 2 चक्र रक्षक नियत किए गए थे। वे दोनों ही रथियों में श्रेष्ठ थे तथा रथी भी अश्वसंचालन की कला में निपुण थे। सब और सुवर्णमालाओं से अलंकृत हजारों रथ शोभा पाते थे। शत्रुओं के लिए उनका भेदन करना अत्यंत कठिन था। वे सब के सब नगरों की भांति सुरक्षित थे। 14-15 जिस प्रकार रथ सजाए गए थे, उसी प्रकार हाथियों को भी स्वर्णमालाओं से सुसज्जित किया गया था। उन सबको रस्सों से कसा गया था। उन पर 7 पुरुष बैठे हुए थे, जिससे वे हाथी रत्नयुक्त पर्वतों के समान जान पड़ते थे। 16 राजन, उनमें से 2 पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे। 2 उत्तम धनुर्धर योद्धा थे। 2 पुरुष अच्छी तलवारें लिए रहते थे और 1 पुरुष शक्ति तथा त्रिशूल धारण करता था। 17 राजन, महामना दुर्योधन की वह सारी सेना ही अस्त्र शस्त्रों के भंडार से युक्त मदमत गजराजों से व्याप्त हो रही थी। 18 इसी प्रकार कवचधारी, युद्ध के लिए उद्यत, आभूषणों से विभूषित तथा पताकाधारी सवारों से युक्त हजारों लाखों घोड़े उस सेना में मौजूद थे। 19 वे घोड़े उछल कूद मचाने आदि दोषों से रहित होने के कारण सदा अपने सवारों के वश में रहते थे। उन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी। वे सुनहरे साजों से सुसज्जित थे। उनकी संख्या कई लाख थी। 20 उस सेना में जो पैदल मनुष्य थे, वे भी सोने के हारों से अलंकृत थे। उनके रूप, रंग, कवच और अस्त्र शस्त्र नाना प्रकार के दिखाई देते थे। 21 एक रथ के पीछे 10 हाथी, एक हाथी के पीछे 10 घोड़े और एक घोड़े के पीछे 10 पैदल सैनिक सब और पादरक्षक नियुक्त किए गए थे। 22
एक एक रथ के पीछे 50 हाथी, एक एक हाथी के पीछे 100 घोड़े और एक एक घोड़े के साथ 7 पैदल सैनिक इस उद्देश्य से संगठित किए गए थे कि वे समूह से बिछुड़ी हुई 2 सैनिक टुकड़ियों को परस्पर मिला दें। 23 500 हाथियों और 500 रथों की एक सेना होती है। 10 सेनाओं की एक प्रतना और 10 प्रतनाओं की एक वाहिनी होती है। 24 इसके सिवा सेना, वाहिनी, प्रतना, ध्वजिनी, चमू, वौथिनी और अक्षौहिणी इन पर्यायवाची समानार्थक नामों द्वारा भी सेना का वर्णन किया गया है। 25 इस प्रकार बुद्धिमान दुर्योधन ने अपनी सेनाओं को व्यूहरचनापूर्वक संगठित किया था। कुरुक्षेत्र में 11 और 7 मिलकर 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थीं। 26 पांडवों की सेना केवल 7 अक्षौहिणी थी और कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हो गई थीं। 27 55 पैदलों की एक टुकड़ी को पत्ती कहते हैं। 3 पत्तियां मिलकर एक सेनामुख कहलाती हैं। सेनामुख का ही दूसरा नाम गुल्म है। 28 3 गुल्मों का एक गण होता है। दुर्योधन की सेनाओं में युद्ध करने वाले पैदल योद्धाओं के ऐसे गण 10,000 से भी अधिक थे। 29 उस समय वहां महाबाहु राजा दुर्योधन ने अच्छी तरह सोच विचार कर बुद्धिमान एवं शूरवीर पुरुषों को सेनापति बनाया। 30 कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा इन श्रेष्ठ पुरुषों को एवं मद्राज शल्य, सिंधुराज जयद्रथ, कंबोज राज सुदक्षिण, कृतवर्मा, कर्ण, भूरिश्रवा, सुबलपुत्र शकुनी तथा महाबली बाहलिक इन राजाओं को पहले अपने सामने बुलाकर उन सबको पृथक पृथक एक अक्षौहिणी सेना का नायक निश्चित करके विधि पूर्वक उनका अभिषेक किया। 31-33 भारत दुर्योधन प्रतिदिन और प्रत्येक वेला में उन सेनापतियों का बारंबार विविध प्रकार से प्रत्यक्ष पूजन करता था। 34 उनके जो अनुयायी थे उनको भी उसी प्रकार यथायोग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया गया। वे राजाओं के सैनिक राजा दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा रखकर अपने कार्य में तत्पर हो गए। 35 इति श्री महाभारते उद्योगपवणी सैन्यनियाणपवणी दुर्योधन सैन्य विभागे पंचपंचाशदधिकशतमोऽध्याय 155। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य न्याणपव में दुर्योधन की सेना का विभाग विषयक 155वां अध्याय पूरा हुआ। 155